So I welcome you in this third session of our IKS, Indian Knowledge System. We'll begin with a prayer. We'll begin with a prayer. हम एक सुंदर छोटी सी प्रार्थना भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो सब लोग सीधा बैठिए, सीधा बैठना चाहिए और हाथ जोड़ी छाती से, आंखें बंद कीजिए और शांत हो जाइए। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलो। सतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे अपने आंखें खोल सकते हैं। So once again I welcome you in this our third session of IKS, जिसे हम बोलते क्या इंग्लिश में, इंडियन नॉलेज, और अपनी भाषा में क्या बोलते हैं हिंदी में, भारतीय ज्ञान प्रणाली। प्रणाली बोल सकते हैं, सिस्टम को प्रणाली बोलते हैं या परंपरा बोलते हैं। परंपरा जो सदियों से युगों से चलती आ रही है, परंपरा में
तो आपको कल 2 दिन हमने आपको जो बताया था उसका विषय ये था। 2 दिन जो हमने आपको बताया वो क्या था? फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, परिचय कि ये क्या है, क्यों है, आगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विकास कैसे हुआ है। किसी को याद है क्या बताया था पॉइंट्स? 1-2 पॉइंट्स कोई बताएगा कि क्या बताया था? क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है रिकॉल करना कि हमने क्या सुना था, आपने क्या सुना था। कोई एक बताइए क्या एक पॉइंट कि आपने इस ज्ञान के विषय में क्या सुना 2 सेशन में, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, कौन इसे शुरू, ये ज्ञान कौन दिया है, कब दिया है, ज्ञान कौन दिए थे? भगवान दिए थे। किसको दिए थे? और कब दिए थे? जब ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुई थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मुझे क्या करना है। ऐसी जिज्ञासा हमें भी चाहिए कि मैं कौन हूँ, दुनिया में जो आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हम जो दुनिया में हैं हम कितने समय के लिए यहाँ पे हैं, हमें क्या करना है, आगे कहाँ जाना भी है। ये मनुष्य को संभव है जिज्ञासा, ताकि पशु पंछी बस खाना कहाँ पे है, सोना कहाँ पे, इतने सोच पाते हैं। जीवन के विषय में, स्वयं के विषय में, हम जो आए हैं दुनिया में जन्म लेकर, सवाल तो बनता है कि हम पहले कहाँ थे, हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि एक दिन हमें जाना भी होगा। तो जिसको पता ही नहीं कहाँ से आया हूँ, अपनी जगह पे जा नहीं पाएगा, वो भटक जाएगा। इसलिए लोगों को दुनिया में, जगत में मृत्यु का बड़ा भय होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का भय होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। अपनी क्या, किसी की मृत्यु नहीं होती है। हाँ, जो बॉडी है अपनी तो गाड़ी है, जो एक दिन समय के साथ क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, फिर एक दिन कुछ काम की नहीं होती है तो हम छोड़ देते हैं, बंद पड़ जाती है। ये बात नहीं है कि दादाजी की मृत्यु हो गई, नहीं। आप देखिए अभी जो पिछला महीना था भाद्रपद, उसमें एक पक्ष आता है, पितृ पक्ष, क्या बोलते हैं, पितृ पक्ष, सुना है आपने? उसमें अपने पूर्वजों के लिए क्या किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। कभी देखा है आपने? श्राद्ध किया जाता है, भोजन बनाते हैं, बहुत पकवान बनाते हैं, 20-25 पकवान बनाते, बहुत समय, मिठाइयाँ या फिर बहुत कुछ नमकीन, स्वीट्स, बहुत कुछ बनाते हैं, सब्जियाँ, और भगवान को भोग लगा के उसका प्रसाद के रूप में अग्नि में डालते हैं। अपने जो पूर्वज हैं ना उनका नाम लेकर, दादी के लिए, दादाजी के लिए, ऐसा कुछ नहीं, परदादा के लिए श्राद्ध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम समझते हैं कि जो दादाजी थे अपने, वो अपने साथ नहीं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं हैं, वो एक आत्मा थे, वो एक आत्मा है। जो आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा क्या है, अमर, अविनाशी है। हाँ, यहाँ पे नहीं है अपने साथ दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं है, इसलिए उनके नाम से क्या होता है, फिर श्राद्ध होता है, ताकि उनको भगवान की कृपा मिले वो प्रसाद के माध्यम से, और उनका कल्याण हो। कहीं उनको दुर्गति हुई है, उनको कोई पीड़ा है, उनको यातना है कहीं पे, तो उनकी मुक्ति हो जाए। इसके लिए शास्त्रों में, अपने शास्त्रों में जो भगवान दिए हैं, वेद शास्त्रों में श्राद्ध की विधि दी गई है। ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बनाया, कोई किसी के मन में आ गया ऐसे कोई बना दिया सिस्टम, नहीं। आज अपने समाज में जो भी हम पद्धतियाँ देखते हैं, जो भी हम पाते हैं, सिस्टम, भोजन पकाने की, स्वीट्स बनाने की, भाषाएं जो देखते हैं, भाषा जो बोली जाती है, जो भी हम शिक्षण संस्था में या दुनिया में जो भी मेडिकल फील्ड में जो भी कुछ देखते हैं, वो सब कुछ, सभी का संबंध वेदों से है और भगवान से है। क्योंकि भगवान ही जानते हैं कौन सा काम कैसे करना है और क्यों करना है। ये ज्ञान किसको है, भगवान को है। और वो ज्ञान कहाँ दिया गया है, फिर वेदों में दिया गया। देखिए पहले जीव कौन है ब्रह्मांड में, ब्रह्मदेव।
शब्दों का भी देखो मैचिंग है शब्द। ब्रह्मांड कहलाता है जो अंडे का आकार का है। देखिए नाम कैसे दिया गया, ब्रह्मांड दिया गया, बड़ा विशाल दिव्य अंड, ब्रह्मांड, विशाल अंड, अंडाकार, एलिप्टिकल, एक शेप। जैसे अंडे में लिक्विड होता है आधा, तो ब्रह्मांड में भी क्या होता है, आधा पानी होता है, जिसमें भगवान विष्णु सोते हैं, लेटते हैं। उनके चरणों में कौन बैठती हैं, माता लक्ष्मी। भगवान किस पे लेटते हैं, एक शेषनाग, अनंत शेषनाग। और भगवान की इच्छा से एक कमल का जन्म होता है, कमल उत्पन्न होता है। कहाँ से, उनके नाभि से। कोई सोचेगा ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के नाभि से कमल कैसे आ सकता है। हमने तो देखा है कीचड़ से कमल आता है, पानी से कमल आता है, किसी के नाभि से कैसे कमल आ सकता है। देखिए यदि हमने कभी देखा ही नहीं है कि पंछी उड़ता है, कभी देखा ही नहीं है, कोई उड़ता है कभी देखा ही नहीं है, तो किसी को बोले कि सुनती हो, मैंने आज एक ऐसा जीव देखा जो हवा में उड़ता है, ऐसे पंख जो है उसके थे, ऐसे उड़ता है। हाँ, वो जीव बोलती है, उसको मानेगी नहीं, हो आपकी दोस्त जो है सहेली मानेगी नहीं, क्यों, उसने कभी देखा ही नहीं है। तो क्या होता है, हमने जो कभी देखा ही नहीं है वो लगता है असंभव, इम्पॉसिबल। और जो चीज़ हमने बचपन से देखी है हमेशा लगता है ये तो कॉमन चीज़ है। नहीं, पंछी हवा में उड़ना कॉमन चीज़ नहीं है, उसको कुछ विशेष शक्ति दी गई है। पंछियों को उड़ पाते हैं, हम नहीं उड़ पाते। जैसे पानी में कौन होते हैं, मछलियाँ होती है, पानी के जीव होते हैं। जो कभी देखा ही नहीं कि पानी में जीवन होता है उसको बताओ कि मैंने देखा तालाब के बाजू में कि मैं खड़ा था, बड़ी बड़ी मछलियाँ पानी में अंदर तैर रही है। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है, पानी में बड़े बड़े जीव है। जिससे कभी देखा ही नहीं है कि कोई पानी में हो सकता है, उसके लिए क्या लगेगा, असंभव। जैसे छोटा सा बीज होता है, जो है ना, वृक्ष होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सबसे बड़ा प्लांट कौन सा पेड़ बनता है, सबसे बड़ा बरगद का पेड़ बनता है ना। यहाँ पे भी अपने कैंपस में बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है। बरगद के पेड़ का फल आपने देखा होगा, लाल लाल फल आते हैं, और उसमें बीज होते हैं, बीज सीड्स होते हैं, वो छोटी छोटी होती है, वाइट कलर की होती है, छोटी छोटी होती है, एकदम येलो वाइट। इतना छोटे से बीज में इतना विशाल वृक्ष छिपा होता है, या उसमें होता है, वो बाद में वो प्रकट होता है जमीन के माध्यम से। जिसने कभी देखा ही नहीं है कि वृक्ष कैसे बनता है, उसको बताओ ये जो बीज है, सीड, इसमें इतना बड़ा विशाल वृक्ष बनाने की शक्ति है। हाँ, कुछ जीव बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इतने से छोटे से बीज से वृक्ष कैसे आ सकता है। मतलब हमने जो कभी देखा ही नहीं है वो क्या लगता है, इम्पॉसिबल। और जो हमने देखा है बचपन से वो क्या लगता है, कॉमन चीज़ है, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है। ऐसे वो छोटे से बीज में ऐसे क्या शक्ति है कि इतना विशाल पेड़ बन जाता है, बनता है कि नहीं समय के साथ, जो 1000 साल जीता है। तो वैसे ही बच्चों, हमें ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ संभव है भगवान की इच्छा से। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड बन सकते हैं, कैसे बनते हैं वो भी जानो। भगवान के शरीर से ब्रह्मांड कैसे बनते हैं। देखिए जो ज्ञान ना IKS इंडियन नॉलेज यही है, दुनिया की उत्पत्ति कैसी होती है। मॉडर्न साइंस केवल कल्पना करता है, क्योंकि उनको कैसे पता होगा, क्योंकि ये लोग अभी जन्म लिए हैं, ये कैसे समझ पाएंगे कि कोटि कोटि साल पहले दुनिया कैसे बनी, कैसे समझ पाएंगे। तो हमने मॉडर्न साइंस के विषयों में कभी सुना बिग बैंग थ्योरी, बड़ा विस्फोट से दुनिया बनी होगी, ऐसी कल्पना कोई 100 साल पहले बनाया है यूरोप में, वो कल्पना ही है। या जीवन की उत्पत्ति कैसी होती है, और चार्ल्स डार्विन जो थे, डार्विन यूरोप के, उन्होंने कल्पना बनाई। मुझे लगता है केमिकल्स मिक्स होने से अमीबा बन गया होगा, अमीबा सिंगल सेल का। वो उससे क्या बोल दिया उसने, आदि जीव, प्रोटोजुआ, फर्स्ट लिविंग आदि जीव, अमीबा। ये कल्पना है उसकी, उसने खुद लिखा है, उसका थीसिस है उसमें लिखा है। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा लाखों साल पहले, कोई केमिकल्स, कौन से केमिकल, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे और पहला जीव आया होगा, और वो पहले जीव से सिंगल सेल का एक पेशी का सिंगल सेल का जो अमीबा था
उसका इवोल्यूशन होते होते, है ना, इवोल्यूशन उत्क्रांति होते होते अगले जीव आए होंगे, ऐसा उसने कहा है। पहले एक्वाटिक्स आए होंगे, सिंगल सेल मल्टी सेल ना ऐसे बन के एक्वाटिक्स पानी के जीव, बाद में वनस्पति प्लांट्स बने होंगे, बाद में जो कीड़े होते हैं रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स वो बने होंगे, बाद में पंछी बने होंगे, बाद में पशु बने होंगे, बाद में बंदर बना होगा लंबे पूंछ वाला, उसकी पूंछ छोटी होते 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 मनुष्य बने होंगे। ऐसा हमने भी सुना है किताबों में, साइंस की किताब में, बायोलॉजी में। लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं, ये सत्य बात नहीं है, जो केवल 250 साल पहले की बात है। देखिए अपने शास्त्रों में जो युगों युगों से हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बड़े विस्तार में, ऐसा नहीं कि हुआ होगा, मे बी माइट बी, ऐसी भाषा नहीं है। ऐसा हुआ है, ऐसी भाषा है, क्योंकि ज्ञान कौन दिए हैं? जो बनाए हैं। देखिए मॉडर्न समाज में, मॉडर्न साइंस के विषय में लोग ये समझ नहीं पाते कि दुनिया कोई बनाने वाला है, दुनिया कोई चलाने वाला है। देखो ये जो बिग बैंग थियरी, जिससे ब्रह्मांड बन गए ऐसे विस्फोट से, या जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ये केमिकल थियरी, बाई चांस थियरी कि अमीनो एसिड से सिंगल सेल के बन गए होंगे, ये सब जो है यदि हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो लगता है दुनिया बनाने वाला कोई है नहीं, दुनिया में किसी का कंट्रोल है नहीं, दुनिया अपने आप चलती है, ऐसा लगता है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं बात। और देखिए एक आदमी, एक मनुष्य का केवल कल्पना से सत्य कैसे प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो डार्विन 250 साल पहले जन्म लिया था वो कैसे बता सकता है कि जो युगों युगों से पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति समय जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसलिए अपना देश छोड़ के बाकी किसी देश में ये थियरी साइंस बोल के नहीं सिखाते हैं, ये कल्पना है वो। एनीवे, तो आपको मैं बताता हूँ कि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं। भगवान महाविष्णु एक है जो अपने शरीर से जब वो सांस छोड़ते हैं तो जो उनके शरीर में छिद्र हैं, स्किन पोर है ना, छिद्र जो होते हैं स्किन में, जो स्किन पोर होते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? छिद्र बोलते हैं, स्किन पोर्स हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जो स्किन पोर होते हैं, छिद्र होते हैं अपनी त्वचा में, उससे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। जैसे अपने शरीर से भी, अपने बॉडी से भी पसीना बाहर निकलता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी, कम से कम एक तो है बचा हुआ, तो बोलने की बात है उसकी। तो उनके शरीर से क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं। पहले छोटे होते हैं बीज रूप में, जैसे बाहर निकलते हैं तो भगवान की इच्छा से वो बड़े बड़े होते जाते हैं, और एक उसका जो साइज़ है वो आने के बाद वो स्टेबल हो जाता है ब्रह्मांड, जिसको एक अंडे जैसा होता है कवच, और उसमें आधा पानी होता है। और फिर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में वही भगवान विष्णु का एक एक्सपांशन, विस्तार प्रवेश करता है, कि वो अंडा है, वो पैक है अंडे जैसा। तो ब्रह्मांड के अंदर कौन जाते हैं? भगवान विष्णु जाते हैं, और जो पानी वहाँ पे है वहाँ लेटते हैं। और भगवान का स्वयं का क्या है? अपना ब्रह्म ज्योति होता है, ब्रह्म ज्योति प्रकाश होता है। उनके शरीर का क्या होता है? दिव्य प्रकाश होता है, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। कभी सुना है ब्रह्म ज्योति होती है ना, ब्रह्म ज्योति, क्योंकि अंडा है वो ब्रह्मांड है, अंधेरा होता है उसमें, अंदर तो कुछ है ही नहीं, लाइट सनमून कुछ नहीं है पहले। तो भगवान वहाँ जाकर जब प्रवेश करते हैं तो प्रकाश उसमें आ जाता है, और फिर भगवान जो है अपनी इच्छा से ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन बनाते हैं। 14 भुवन उसे बोलते हैं प्लानिटरी सिस्टम्स। क्या बोलते हैं? प्लानिटरी सिस्टम्स। कितने? 14। मिडल में है 7वीं भूमंडल, पृथ्वी, भूमंडल बोलते हैं। भूमंडल के ऊपर है भुव, जहाँ दानव और राक्षस रहते हैं, है ना। जैसे गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर भुवस्वः, ये 3 जो प्लानिटरी सिस्टम्स है उसका उल्लेख आता है। भू मतलब जो मिडल में है पृथ्वी, भूलोक, उसके ऊपर जो है भुव,
भूव ऊपर, तो भूवर लोक मतलब जहाँ दानव और राक्षस रहते हैं, जो कौन है, देवताओं के भाई है। और उसके ऊपर कौन है, स्वर्गलोक है। ओम भूर्भुवः स्वः, स्वर्गलोक के लिए बोलते स्वर्ग। तो वहाँ देवता है जो किसके बच्चे हैं, कश्यप मुनि के, जिनको 2 पत्नी है, एक दिति एक आदिति। जो दिति से उत्पन्न होते वो दैत्य, जो कहाँ रहते हैं, भूवर लोक में। जो आदिति है उनकी पत्नी, उनसे जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते आदित्य देवता। इसलिए भाई भाई जो है ऊपर नीचे हैं। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि जो दानव होते हैं कभी हल्ला बोल कर देते हैं, हल्ला बोल देते हैं, कहाँ पे, स्वर्ग के ऊपर। उनको सत्ता चाहिए। कभी 2 भाई जो है ना झगड़ते हैं खिलौने के लिए, मोबाइल के लिए आजकल। तो वैसे ही तो ग्रुप है, देवता और दानव आपस में कभी कभी लड़ते हैं। किसके लिए, सत्ता के लिए। कौन सी सत्ता, स्वर्गलोक की सत्ता। एनीवे, तो जो बातें हैं ये कब सब ज्ञान कहाँ आता है, सब वेदों में, शास्त्रों में आता है, जो स्वयं भगवान दिए। तो जब भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे फिर वो 14 भुवन बनाते हैं। अतल, सुतल, वितल, पाताल, तलातल, रसातल, ये पृथ्वी के नीचे हैं। भूमंडल, भू भुव स्वः, ऊपर महरलोक, जहाँ महर्षि होते हैं, महर्षि सेजेस, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक। ऐसे सब ना लोक कहलाते हैं। स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक, ये सब है। इनके नाम भी दिए, 14 नाम हैं, 14 भुवन। और फिर ये जो है चांद और सूरज जो हम देखते हैं आकाश में, ये आते हैं स्वर्गलोक में आते हैं। स्वर्गलोक जो कहाँ है, भूवर लोक के ऊपर है, स्वर्गलोक में आते हैं। और यहाँ कौन रहते हैं, देवता रहते हैं। इसलिए वो प्रकाशमय है, तेजोमय है। और जो आकाश में ऊपर हम देखते हैं, कॉन्स्टेलेशन देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, वो चमकते हैं ना, वहाँ प्रकाश है, क्योंकि वो हायर प्लैनेट्स है। और जो नीचे हैं, पृथ्वी के नीचे, वो चमकते नहीं हैं। क्यों, वहाँ पे प्रकाश कम है। पृथ्वी पे बीच में है, तो यहाँ पे आधा दिन है, आधा रात है। ऊपर जो है दिन बड़ा है, रात छोटी है। और जो नीचे है वहाँ दिन छोटा है, रात, जितना नीचे जाओगे उतना प्रकाश कम होता जाएगा, अंधेरा बढ़ते जाएगा। क्यों, वो नीचे के लोक है। जितना ऊपर जाओगे वहाँ पे प्रकाश बढ़ते जाता है, दिन बढ़ता है, रात कम होती है। एनीवे, तो ये जो बातें हैं सभी साइंटिफिक है, मतलब पक्का है। ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जिसने बनाया उसको पता है कहाँ पे क्या है, कैसे। जैसे हमने बीटेक के समय जो गीता पढ़ी, भगवत गीता, जो सारे वेदों का क्या है, इसेंस, सार है। शॉर्ट में आज वेद पढ़ना संभव नहीं, बहुत वेद तो बहुत अनंत है, 4 वेद है ना, लेकिन उनका ज्ञान अनंत है, कोई लिमिट नहीं उसका। तो हम तो समझ नहीं पाते सब कुछ, है ना। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले ये वेदों का ज्ञान संक्षिप्त में भगवत गीता के माध्यम से दिया है। यदि हम गीता पढ़ते हैं तो सारे वेदों का ज्ञान हमें संक्षिप्त में हो जाता है, जो अपने लिए आवश्यक है। ओके, ये क्या हो गया वापिस अपना, कहाँ जाना पड़ेगा इसमें, बताओ। हाँ, अपना जो ही था, यस, ये है ना पीपीटी, नहीं कौन सा था, पीपीटी कहाँ है, ये पीडीएफ है। हाँ, किससे ओपन करते हैं, फर्स्ट। हाँ याद दिखाना, कंटिन्यू। हाँ आ गए ना, हाँ। आगे, हाँ ठीक, थैंक यू। हमने कभी ज़्यादा इसको उपयोग नहीं किया है। तो ये जो बातें हैं कि यदि हम समझना चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान है क्या, तो आज संक्षिप्त में भगवत गीता ज्ञान है।
क्योंकि भगवद गीता में सभी विषय स्वयं भगवान, नाम क्या है? भगवद गीता, मतलब भगवान जो ज्ञान दिया वो गीत के समान है, गीत सुंदर मधुर है। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड, डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवद गीत। गीत बोलते बोलते क्या हो गया? गीता हो गया है। गीता कोई ऐसा शब्द नहीं है, वो कैसे आ गया शब्द? गीत से आ गया, गीत। ऐसे शब्द बनते ना, तो जैसे आज हम बोलते हैं योगा, योगा, योगा ऐसा कुछ नहीं होता है, योग होता है, लेकिन बोलने में क्या बोल देते हैं? योगा, योगा। ऐसी गीता हो गया है। ओके, तो हमने देखा परिचय, उत्पत्ति और विकास। विकास के विषय में हमने देखा था कि ये ज्ञान कैसे समाज में अभी तक है, डेवलप कैसे हुआ है? ऋषि मुनियों की परंपरा से। कौन सी परंपरा बोलते हैं उसे? गुरु शिष्य परंपरा, कि टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स इन गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता था, और वहाँ किसी का पैसा नहीं लेते थे। जैसे नवोदय में जो है कोई फीस नहीं होती है, वैसे ही गुरुकुल में क्या होता था? समाज जो है, गांव, गुरुकुल के लिए सब व्यवस्था बनाते थे कि अपने बच्चे पढ़ने वाले हैं, इसलिए सब गांव के लोग जो है गुरुकुल में धान्य जो है ना, अनाज, जो भी व्यवस्था है, धन, कपड़ा, सब कुछ देते थे, ताकि बच्चों को शिक्षा जो है मुफ्त में मिले, और सबकी शिक्षा होती थी। लड़कियों के लिए जो होते थे गुरुकुल, वो अलग होते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तितली है। जाएगी, हो जाएगी, तो कहीं बैठेगी तो नहीं? बैठी, नीचे बैठी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको बंद कर दो। फैन कहाँ है? बैठ, यहाँ पे है। ओके, कुत्ता थोड़ी है कि आपको बात सुन लगे। ओके, कोई बात नहीं, उसको अपना उड़ने दो, जाएगी अपने साथ, उसको अपना सेंस है, उड़ जाएगी, निकल जाएगी। नहीं, पकड़ो मत, पकड़ो मत, कोई बात नहीं, छोड़ो। वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, जाएगी अपने साथ। ओके, अब यहाँ देखो कि क्या बोल रहा था मैं लास्ट, क्या पॉइंट था लास्ट में? हाँ, जो शिक्षा लड़कियों के लिए भी था, ऐसे ये मत सोचो। जैसे सीता देवी का हम देखते हैं, आपको गर्म होगा ना अभी? उसने भी टच कर लिया, छोड़ो उसको, तो पंखा लगा दो। हाँ, वो हाथ में नहीं आता है, जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि रामायण में जो देवी थी, सीता देवी जो है 4 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 4 बहनें थी। उनके पिता कौन थे? जनक, महाराज जनक। उनका गांव कौन सा था? गई, उसको निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। अरे वापस आ गई। छोड़ो, चलिए, छोटी तितली से हम इतने डिस्टर्ब हो गए। सुनो, वो जाएगी अपने आप। तो सीता देवी जो है 4 बहनें थी, और ये वर्णन रामायण में आता है। रामायण कब हुआ पता है? रामायण हुआ है 10 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले हुआ है, ऐसे ही कुछ हज़ार पहले, क्योंकि 4 युग है। कितने युग है? 4। आज की अपने इतिहास में कोई बोलता नहीं है, जो अपने शास्त्रों में आता है, इंडियन नॉलेज में क्या आता है कि कौन सा युग है? कलयुग है, जो 4 लाख। कोई बात नहीं, लगा तो फैन लगा। तो कलयुग में जो है समय जो है ना, समय कितना होता है कौन बताएगा? यस, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बातें हैं किस में आती है? आप शांत बैठो, वो अपना जाएगी। कलयुग में समय कितना होता है? 4,32,000। कहाँ लिखा है? जो पुराण है, पुराण
जैसे भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वैसा एक पुराण है पद्म पुराण। क्या बोलते हैं? पद्म। पद्म मतलब लोटस, पद्म पुराण। तो उसमें एक डाटा आ रहा है, डाटा कि स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि 4 युगों का समय है। मैं बाद में आपको लिख दूंगा, उसमें लिखा है 4,32,000 किसका है? कलयुग का। इसका दुगना द्वापर युग होता है। द्वापर, द्वा मतलब 2, द्वापर जो पिछला युग था। कितना समय था वो? 8,64,000 साल। थर्ड त्रेता, जिसमें रामायण हुई है। जो ये हुआ महाभारत का युद्ध हुआ ना, कहाँ हुआ था? ये बाजू में कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ होता? कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में आता ना, हरियाणा में। क्या नाम है? धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है ना, गीता का पहला श्लोक है। तो आज भी है कुरुक्षेत्र। जहाँ क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ? पिछले युग में। कितने साल पहले? 5,000 साल पहले, कलयुग के पहले, मतलब द्वापर युग के अंत में हुआ। जो रामायण हुई है वो कब हुआ है? 10 लाख साल पहले। क्यों? क्योंकि पिछला युग क्या था? द्वापर, जो कितने समय का होता है? 8,64,000। तो 5,000 मिला दो तो कितने हो गए? 8,69,000। और फिर उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता, जो 3 गुना होता है, 3 गुना कलयुग के। मतलब कितना हो गया है? 12,96,000, 12,96,000 ईयर्स, ट्रिपल टाइम्स ऑफ कलयुगा। और उसके पहले फर्स्ट युग होता है सतयुग। सतयुग वो 4 गुना होता है, मतलब 17,28,000 ईयर्स इसका। और मनुष्य का आयु जो है, मनुष्य का आयु कलयुग में कितना है? मैक्सिमम 100 साल, 100 ईयर्स। कुछ लोग जो है ना योगी होते हैं, कभी कभी 20-25 साल ज़्यादा जीते हैं, 40 साल, 150 योगी लोग जीते हैं कभी हिमालयों में। लेकिन जनरल कितना है? 100 साल। आज वो भी कम हो गया। आज कौन जीता है 100 साल? 50-60 साल में थक जाते लोग, अटैक आ जाती है, कुछ हो जाती है। तो कलयुग में मैक्सिमम 100 ईयर्स है। पिछला युग जो था द्वापर, उसमें आयु था 1,000 साल। कितना था मनुष्य का आयु? 1,000। उनका जो आयु, उनका बॉडी साइज, बॉडी हाइट ज़्यादा था। जैसे आपने कभी सुना होगा 500 साल पहले जो लोग थे वो 7 फुट 8 फुट होते थे, बड़े हट्टे कट्टे, बड़ी शक्ति होती थी। आजकल कम हो गई है। तो उसके पहले जो युग था त्रेता, उसमें आयु था 10,000 साल। और सतयुग में आयु होता है 1,00,000 साल। इसलिए हम कभी सुनते हैं कि ऋषि मुनियों ने 1000 साल तपस्या की। ऐसा क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो कलयुग की बात नहीं है, सतयुग की बात है। जब उनकी आयु थी 1,00,000 साल, तो 1,00,000 साल में कुछ 1000 साल तक तपस्या कर सकते थे। ओके, तो ये जो बातें हैं सब अपने शास्त्रों में आती है कि कौन से युग में क्या हुआ है और कब हुआ है, कैसे हुआ है। यहाँ पे मे बी, माइट भी नहीं है। इवन ये भी बताया गया है कि जो सजीव है, सजीव जो कौन उत्पन्न किए हैं? ब्रह्मदेव। जो 14 भुवन हैं, 14 भुवन, अतल, सुतल, पाताल, तलातल, रसातल, तलातल, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, ये जो है 14 भुवन, ये कौन बनाए हैं? भगवान विष्णु बनाए हैं ब्रह्मांड के अंदर। उसमें चांद सूरज भी है। एक ब्रह्मांड के लिए एक चांद होता है, एक सूरज होता है, 1 सेट। ऐसे जितने ब्रह्मांड है उसमें भी ऐसे 14 भुवन होते हैं और वहाँ पे भी चांद सूरज होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि तारे ग्रह हैं, अपने यूनिवर्स में एक होता है। हाँ, तो भगवान ने जब अपने नाभि कमल से जो बात आई थी, किसको जन्म दिया? ब्रह्मदेव को। तो उनको जिज्ञासा हुई, ब्रह्मदेव का जो बॉडी बनती है, जो बॉडी उनकी है वो हड्डी मांस की नहीं है। ब्रह्मदेव की बॉडी बुद्धिमय अपनी बॉडी बनती 5 तत्वों से, आपको पता होगा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको बोलते हैं पंचतत्व। क्या बोलते हैं? 5 एलिमेंट्स, पंचमहाभूत या पंचतत्व बोलते हैं। और 3 सूक्ष्म तत्व है अपने जीवन के, मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसी 8 शक्तियाँ हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता है, सभी जीव बनते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव की जो बॉडी है 5 तत्वों से नहीं बनी है, वो बनी है बुद्धि तत्व से। वो सबसे महान बुद्धिमान है। तो
ब्रह्मदेव ने जिज्ञासा की मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, उन्होंने तपस्या किया। तो ये समझिए ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, ये भारतीय ज्ञान जो है, ये केवल सुनने से नहीं होता है, इसे हमें अनुभव लेना चाहिए। कैसे होगा? तपस्या। जब भी हम थोड़ी तपस्या, साधना, अभ्यास करते हैं तो ये ज्ञान जो हम सुनते हैं वो अनुभव आता है कि ये तो सच है, कि ये अनुभव आता है, अनुभव आता है। माता पिता उसकी पहचान है। तो ये जो चीज़ है, हम बोलते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो भगवान सबके माता पिता है। या देखो अभी जब हम बोल रहे हैं, बस सुना है, बोल रहे हैं, या जब अनुभव आएगा कि हम तो भगवान के हैं, हनुमान जैसे, ये जो शक्ति मिलती है, जो आत्मविश्वास आता है, उससे कोई तोड़ नहीं होता। तो भगवान ने ब्रह्मदेव को आदेश दिया, तपस्या के बाद दर्शन दिया, उनको ज्ञान दिया। कैसे ज्ञान दिया था? मुरली बजाकर। ओम ओम पहले वहाँ से आया है, भगवान की मुरली से ओम आया, ध्वनि, ओम दिव्य ध्वनि। और फिर वेद भी आए, वेद भगवान ने ब्रह्मदेव को दिए ज्ञान। हम ब्रह्मदेव को आदेश दिया क्या कि आपको इस ब्रह्मांड में 14 भुवनों में क्या बनाना है? जीव सृष्टि बनानी है, जीवों को उत्पन्न करना है। तो ब्रह्मदेव ने दानव, देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा, मनुष्य और फिर सभी जीव, पशु पंछी, पानी वाले, हवा वाले सब बनाए, वनस्पति, पेड़। ये कैसे बनाए, कब बनाए, ये सब डिटेल में भागवत में आता है, वेदों में भी है। लेकिन वेदों का एक भाग है भागवत, जिसकी भागवत सप्ताह होती है, कथा सुना कभी? भागवत कथाएं होती है, भागवत सप्ताह 7 दिन का कथा होती है, भागवत सप्ताह कथा, तो उसमें सब बातें आती है। ओके, तो हमने देखा, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ऐसे ही। ओके, तो हमने ये देखा परिचय, उत्पत्ति और विकास। आगे हमने कल ये देखा था नीड, इसकी आवश्यकता क्या है, आपको समझाया था। आज हमें बहुत ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स, सैटेलाइट, एरोप्लेन्स, लेकिन हमें जीवन का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। क्यों? आज जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी सिस्टम है? ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम। अपने देश में जो सिस्टम है पढ़ाई शिक्षा पद्धति, इसे बोलते हैं BKS, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम। ये कब से आया? जब ब्रिटिश लोग आए। एक था गवर्नर लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने अपने देश की ताकत को पहचाना था, अभ्यास किया था कि इनका ताकत वेद है, विज्ञान है, वैदिक साइंस। इसको उन्होंने निकाल दिया, क्या बोल के? ये सब क्या है? माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया। इसलिए हम आज जो पढ़ते हैं उसमें जीवन का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, जो सदियों से, युगों युगों से इस देश में आज भी है, समाज में। आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक सभी जगह पे मंदिरों में पूजा पाठ होती है, भगवान की है ना कथाएँ होती है, क्लासेस होती है, गीता भागवत। जैसे गुरुवाणी यहाँ पे पंजाब में गुरुवाणी, गुरुद्वारा में हमेशा गुरुवाणी बोलते रहते हैं। वो क्या है? शास्त्रों की वाणी है, थोड़ी ये विदेशियों का ज्ञान है, नहीं। अपनी परंपरा, जो भी अपनी जो पूर्वज हैं तब से जो आया है आज भी है। तो हमें इसलिए जीवन को समझने के लिए, स्वयं को जानने के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। इम्पोर्टेंस क्या है? महत्व की ये जानने से हमें जीवन क्या होगा? आसान होगा। जो तनाव आता है, समस्याएं आती हैं जीवन में, जैसे आज देखिए समाज में 6 मुख्य समस्याएं हैं, 6 मनुष्य के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे भी रावण का ये है ना वध का उत्सव आएगा, विजयादशमी, रावण को जलाते हैं। तो रावण किसका प्रतीक है? काम वासना का प्रतीक है, जिसको हम जलाते हैं। कि उसने क्या किया था? अपने भोग के लिए भगवान की जो लक्ष्मी है सीता देवी, उसको उठा लिया था, जो पाप है, गलत है। तो ये जब काम, क्रोध, गुस्सा आना, बहुत बच्चों में गुस्सा आता है कभी-कभी, बहुत है ना, कंट्रोल नहीं होता है। तो काम, क्रोध, लोभ आता है, बहुत लालच आता है, लालच, लोभ।
मोह होता है, अज्ञान, या हम में द्वेष होता है, जेलसी, उसको क्यों ज़्यादा मार्क्स मिले, मुझे कम क्यों मिले, ऐसा कभी फीलिंग आती है, उसको मेडल क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, जेलसी फीलिंग आती है, एनवी, या कभी होता है अभिमान, अहंकार। तो ये समस्याओं को हम इस ज्ञान से मिटा सकते हैं। एप्लीकेशंस जीवन के सभी फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। क्यों? ये नॉलेज सभी प्रकार का है, सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ इसमें ज्ञान है। आज जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसका भी शुरुआत कहाँ से हुआ है? वेदों से ही हुआ है। आगे हम बताएंगे। बेनिफिट्स आपको बताया था कि यही जब आत्मज्ञान होगा, जीवन का ज्ञान होगा, हमें जीवन क्या होगा? सुखमय होगा, जीवन सुखमय होगा और जीवन का समाधान हमें मिलेगा। ओके, फ़ायदा बहुत कुछ बोल सकते हैं, आगे जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये सुनो, क्या लिखा है? यस, आप सब लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। आपको समझाया मैंने कि जब उत्पत्ति हुई विश्व की, तब से है ये। सेकंड का पॉइंट है एस्टैब्लिश बाय, हाँ, भगवान ने स्वयं इसको स्थापित किया ज्ञान को, किसके माध्यम से? ब्रह्मदेव के माध्यम से। ये ज्ञान क्या है? इटर्नल, मतलब शाश्वत, परमानेंट, इटर्नल, पहले से है। और क्या है ज्ञान? ये आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान दिए है। जो भी ज्ञान भगवान देते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट, यस, अपने देश की जो संस्कृति है, उस सभ्यता, उसे बोलते हैं आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति। इसकी क्या है? बेसिस है, फाउंडेशनल है। और वही संस्कृति आज पूरे जगत में भी फैली हुई है, उसका प्रभाव है। फोर्थ पॉइंट क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कि हम इस ज्ञान से समझते हैं सभी जीव जो है एक फैमिली है। वसुधा मतलब पृथ्वी, और कुटुंब, फैमिली, पूरा विश्व जो है एक परिवार है। तो क्या हम समझते हैं? विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम जो बोलते हैं ना, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। ये भावना कहाँ से आई? यहाँ से आती है, क्योंकि अपने शास्त्रों में ये पॉइंट आता है कि पूरा विश्व जो है भगवान ने उत्पन्न किया है, भगवान सबके माता पिता है, तो हम सब भाई भाई बनते हैं। या हम सबको मानते हैं, पशुओं को भी मानते हैं, पंछियों को भी अपना मानते हैं। जैसे छोटी सी तितली जो थी अभी यहाँ पे बैठी है, आपने उसके लिए भी सोचा, ध्यान बंद किए। ये जो भाव है हम में है, हमें छोटे से चींटी को भी हम या तितली को भी हम हानि पहुँचाना नहीं चाहते, क्योंकि हम मानते हैं वो भी एक जीव है अपने जैसा। ये प्रेम भाव कहाँ से आया? अपनापन, इसी ज्ञान से आता है। जो सोचते हैं ये तो केमिकल है, ये तो ऐसे ही बना है, लोग उसको मार देते हैं। ओके, ये क्या है? यस, आज तक समाज में है, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में चलते आया है, गुरुकुल एजुकेशन। और लास्ट पॉइंट क्या है? संपूर्ण, मतलब कंप्लीट, उसमें कुछ कमी नहीं है। सब कुछ भगवान जब ज्ञान देते हैं तो संपूर्ण होता है। और क्या है? अदोष, दोष मतलब फॉल्ट, दोष मतलब फॉल्ट, अदोष, कोई दोष नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट। हो गया? ओके, बस ये ले लो, लास्ट पॉइंट जो है इतना लिख लो, इतना लिख के जाओ। ये क्या लिखा देखो? हाँ, आज जो भी आपकी गुरुवाणी है यहाँ पे, या संत महात्माओं का बड़ा बड़ा साहित्य है, जैसे संत कबीर, संत तुलसीदास का क्या है? रामचरितमानस, संत कबीर के दोहे हैं, जो थी मीराबाई, उसके भजन हैं। ये जब सब संत साहित्य है, इसका बेसिस, इसका उत्पत्ति इनसे हुई है। ये क्या है? मूल साहित्य है, ओरिजिनल लिटरेचर, मूल साहित्य है। तो दो उसमें सेक्शन है। एक क्या है? श्रुति, सुन के जो ज्ञान होता है, श्रुति। ये क्या है? स्मृति, जो याद किया गया बाद में। तो आप लिख सकते हैं, एक फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान, फिलॉसफी, यहाँ पे ज्ञान है, कथा नहीं है, कथाएं नहीं है, ज्ञान।
सभी ज्ञान, उसमें मैथ्स का भी आपको आगे बताएंगे, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, सब कुछ ज्ञान अपने शास्त्रों में आता है। कितने वेद हैं? और 6 क्या है? वेदांग है, वो भी बताएंगे वेदांग क्या है। 4 भाग है वेदों के, 4 अंग हैं। उपवेद 4 है, एक गलती है, 4 उपवेद है। दर्शन कितने हैं? फिलॉसफी 6। और 108 क्या है? उपनिषद। और ये भी लिख दो कि स्मृति जो इतिहास है, कथाएं हैं, उसमें क्या आता है? 18 महापुराण। 18 क्या है? उपपुराण, स्मॉल पुराण। और महाभारत और रामायण, ये कथाएं हैं। इतिहास क्या बोलते हैं? इसे हिस्ट्री बोलते हैं, कथा। यहाँ ज्ञान नहीं होता है। हाँ, हमें लेसन्स मिलते हैं, लेसन्स, शिक्षा मिलती है, लेकिन ज्ञान की नहीं, और जीवन मूल्यों की, संस्कारों की शिक्षा मिलती है। इससे क्या मिलता है? ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य क्या है क्या नहीं। ओके, थैंक यू, बाकी कल देखेंगे।